हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आज हम लोग वर्ग 7 से लेसन नंबर 5 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है आई हैड ए डब, मेरे पास एक कबूतर था। काफ़ी सुंदर पोएम है जिनको जॉन किट्स ने लिखे हैं। और इस पोएम को जब हम पढ़ें तो आप निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी हैं और जो भी लर्नर हैं, आप निश्चित रूप से इसको दोहराएं, दोबारा तिबारा करके आप पढ़ें। आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें पूरी अच्छी तरह से इसका ट्रांसलेट टू हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके वर्ड को बिल्कुल लाइन टू लाइन में बताते जाऊँगा, तो आप इसे निश्चित रूप से लिखते जाएं और तो अच्छा से आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं सारे वर्ड इसमें बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैड ए डब, मेरे पास एक कबूतर था। ठीक, हैड का यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा रखता था, यानी कि मेरे पास एक कबूतर था। एंड द स्वीट लव डाइड, और वह प्यारा सा कबूतर मर गया। ठीक है, डाइड यहाँ लिखा हुआ वर्ब 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मर गया। वर्ब 2 का यूज यहाँ पे हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे मर गया। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, एंड आई हैव थॉट, और मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, उसे क्या दुख रहा होगा, है ना, क्या दुख रहा होगा जो वह मर गया, क्या शोक उसको रहा होगा जो मर गया। और इस प्रकार से वेदना बताते हुए जॉन किट्स जी और बहुत सुंदर पोएम में अपने पंक्ति को लिखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छा से समझते हैं। ओ व्हाट इट कुड ग्रीवर फॉर, ओ का मतलब हो गया अरे, व्हाट इट कुड ग्रीवर फॉर, उसके क्या शोक हो सकता था, क्या उसे शोक हो सकता था। इट्स फीट वेर टाइड विद ए सिलिकन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स वीविंग, मैंने तो उसको अपने हाथ से बुने हुए रेशमी धागों से उसके पैर को बांधा था। किससे बांधा था? तो उसको रेशम के जो धागा होता है उससे मैंने उसके पैर को बांधा था। उसको क्या आखिर दुख हो सकता है, मैंने अपने हाथ से जो कि बुना हुआ था, है ना। स्वीट लिटिल फिट, प्यारी छोटी पैर, वाई शुड यू डाई, तुम्हें क्यों मरना चाहिए, तुम्हें क्यों मरना चाहिए। शुड का मतलब हो गया चाहिए। वाई शुड यू हैव मी, वाई शुड यू लिव मी, वाई शुड यू लिव मी, तुम्हें मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, तुम्हें मुझे क्यों छोड़ना चाहिए। स्वीट बर्ड, प्यारी चिड़िया, वाई क्यों आखिर तुम्हें मुझे छोड़नी चाहिए। इस प्रकार से अपना वेदना प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं। आगे है यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम तो जंगलों में अकेली रहती थी। वाई प्रीटी थिंग, क्यों सुंदर चीज़, क्यों सुंदरी। इस प्रकार से यहाँ पे थिंग पक्षी को बोला गया है, बर्ड को बोला गया है, इसको यहाँ बोलेंगे क्यों सुंदरी। इस प्रकार से उसे मरे हुए कबूतर से जो है बार बार बोल करके प्रकट कर रहे हैं। जैसे कोई मरता है तो वेदना सुनाता है, उसके जो संबंधी होते हैं, उस प्रकार से जो है वो जॉन किट्स साहब जो है अपनी वेदना को इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं वुड यू नॉट लिव विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जी पाई या जी। ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रही होगी, है ना। जो मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा चीज़ किया जो तुमको जंगलों में नहीं मिल सकता था, मैंने वो सारा चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया। आई किस्ड यू ऑफ्ट, मैं अक्सर तुम्हें चुमा करता था। एंड गैव यू वाइट पीस, और तुम्हें मैं उजला मटर तुम्हें देता था, खाने के लिए उजली मटर देता था। वाई नॉट हैव स्वीटली, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रही। एज इन द ग्रीन ट्रीज, जैसे तुम हरे पेड़ों पर रहती थी उसके जैसा मेरे साथ क्यों नहीं रही। तो इस प्रकार उस जैसा यहाँ पे एज है तो यहाँ तुलना किया गया है, तो यहाँ बोलेंगे तुम जैसे ग्रीन पेड़ों पर रहती थी वैसे मेरे साथ क्यों नहीं रही। तो आपको ये पोएम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखेंगे कमेंट में, और ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से ट्रांसलेट टू हिंदी करते हुए बताऊं, जिससे कि विद्यार्थियों को बिल्कुल दिक्कत ना हो पढ़ने में और उसके वर्ड को जानने में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं मुझसे, अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप लर्नर हैं तो भी जुड़ सकते हैं। चलिए थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।